हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक्सप्लोर योर होराइजन में। आज मैं अन्वेषण करने जा रही हूँ मोरियल्टा कंजर्वेशन पार्क की। मैं सफ़र कर रही हूँ बस से और हम उतरेंगे स्टॉप 26 मोरियल्टा रोड नॉर्थ साइड पर। तो दोस्तों चलिए मेरे साथ और देखते हैं कि मोरियल्टा कंजर्वेशन पार्क की क्या खास बात है। तो मोरियल्टा कंजर्वेशन पार्क एडिलेड शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि उत्तर पूर्व की दिशा में है। तो यह जगह पर्यटकों को खींचती है क्योंकि हमने सुना है कि यहाँ 100 सालों से लोग आते रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो शांत वातावरण है लोगों को बहुत पसंद आता है। इसके अलावा यहाँ देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ 3 वाटरफॉल्स है और तरह तरह के पक्षी और जानवर हैं और यहाँ के पेड़ पौधे भी बहुत अनोखे हैं। तो कंजर्वेशन पार्क घूमने के लिए आपको पैदल ही चलना पड़ेगा। तो यहाँ का ये वॉकिंग ट्रेल है जो बहुत ही लोकप्रिय है। ये जगह थोड़ी ऊंचाई पर है और पहली वाली वाटरफॉल पहुँचने के लिए हमें लगभग 45 मिनट्स लग जाएंगे और 1.6 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ेगा। यहाँ के जो 3 वाटरफॉल्स हैं, आपको अगर तीनों देखना है एक साथ तो आपको लगभग 7.5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, ये लोग पैदल चल के जंगल के चारों तरफ घूमना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन मुझसे तो ये नहीं हो पाएगा। मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 किलोमीटर ही चल पाऊंगी। 7 किलोमीटर या 7.5 किलोमीटर की दूरी तो मुझसे नहीं चला जाएगा। यहाँ देखिए जो लंबे लंबे पेड़ हैं, ये ज़्यादातर यूकेलिप्टस की पेड़ हैं और मैंने सुना है कि यहाँ रेड, ब्लू, पिंक या मन्ना गाम ट्री भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने इन पेड़ों को पहले नहीं देखा है, तो मैं यहाँ समझ नहीं पा रही हूँ ये पेड़ कौन से हैं। इन जंगलों में तो बहुत सारे पंछियाँ हैं और ये देखिए ये अलग किस्म के तोते हैं जिन्हें रेनबो लॉरिकेट कहा जाता है। देखिए किसी किसी पंछियों में हरे रंग के साथ नारंगी रंग है और कुछ पंछियाँ ऐसे भी हैं जिनमें पीले रंग के साथ हरे रंग है। मैं तो यहाँ पर्यटक के हैसियत से आई हूँ, तो मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं अपने साथ कैमरा नहीं लाई। तो मोबाइल फ़ोन में इनको पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ये पेड़ के बहुत ऊंचे हिस्से में बैठे थे। दोस्तों अब मैं आपको इस कंजर्वेशन पार्क के बारे में थोड़ा बताती हूँ। तो 1915 में इस कंजर्वेशन पार्क को नेशनल प्लेजर रिसोर्ट घोषित किया गया था और इसे नेशनल प्लेजर रिसोर्ट एक्ट 1914 द्वारा मोरियल्टा फॉल्स रिजर्व के नाम से घोषित किया गया। यहाँ के जो एबोरिजिनल लोग थे, या फिर यूँ कहिए कि जो आदिवासी लोग थे, उनके हिसाब से गाना का मतलब है जो चलते रहते हैं, यानी कि मोरियट्टा। तो इसी शब्द से मोरियल्टा नाम लिया गया है। दोस्तों रास्ते के इस तरफ देखिए सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। यहाँ से शायद झरने जाते थे, लेकिन ये तो पूरा सूखा हुआ है। हाल ही में गर्मियों के मौसम थे, तो मुझे लग रहा है कि झरने में पानी नहीं है। चलिए थोड़ा आगे चल के देखते हैं नसीब में कुछ अच्छा है कि नहीं। यहाँ देखिए बैठ के विश्राम करने के लिए चेयर भी लगाए गए हैं। किसी ने बहुत ही सोच के बनाए होंगे। उन्हें पता था कि चलते चलते लोग तो थक जाएंगे ही, तो यहाँ बैठ के थोड़ा विश्राम कर लेंगे। तो आज हम शहर से बहुत दूर बिल्कुल शांत वातावरण में है, तो ये मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। इस ब्रिज के नीचे तो पानी दिखाई दे रही है, तो फिर क्या झरने हैं जिनमें पानी बह रहे हैं। अरे वाह, ये दूसरी बार हम खरगोश देख रहे हैं यहाँ पर।
जो सामने पथरीले पहाड़ दिखाई दे रही हैं, कुछ लोग इस तरह के पथरीले पहाड़ चढ़ाई करने में बहुत माहिर होते हैं। तो ये जगह उन लोगों के लिए बहुत ही ख़ास है। यहाँ लोग आकर इसकी चढ़ाई करते हैं। ये जो छोटी सी पक्षी दिखाई दे रही है, इसे ब्लू रेन कहते हैं और ये एक दुर्लभ पक्षी है। ये देखिए फिर से अलग किस्म के तोते हैं। तो अब तक यहाँ पर हमने शायद 4 या 5 किस्म के तोते देख चुके हैं, लेकिन हमने सुना है कि ऑस्ट्रेलिया में लगभग 56 किस्म के तोते पाए जाते हैं। ये देखिए, क्या ये छिपकली है या फिर कुछ और है? ये तो हिल ही नहीं रही है। ओ, आखिर में इसने अपना सर हिलाया। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, ये कौवे जैसे देखने वाली ये ऑस्ट्रेलियन मैगपाई है। बहुत देर तक पैदल चलने के बाद आखिर हम पहुंच ही गए पहली वाली वाटरफॉल तक। लेकिन ये क्या, यहाँ तो पानी है ही नहीं, थोड़े थोड़े से पानी गिर रहे हैं। ये तो सूख चुकी है गर्मी के कारण। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर झरने देखने हैं तो आपको यहाँ सर्दियों में आना चाहिए जब बहुत बारिश होती है। आज यहाँ हमारे जैसे और भी पर्यटक आए थे, लेकिन इस सूखे हुए झरने को देखकर वे सभी थोड़ा मायूस हो गए। लेकिन यहाँ का वातावरण इतना अच्छा है कि मुझे इतनी मायूसी नहीं हुई। अब ये देखिए, ये जो लाल रंग के छोटे छोटे फल दिखाई दे रहे हैं, इसे ब्लैकबेरीज कहते हैं, जो कि अभी कच्चे हैं, इसीलिए लाल रंग के हैं। जब ये पक जाएंगे तो ये काले रंग के हो जाएंगे। तो इस जंगल में ये पेड़ भरे पड़े हैं। आपको ये भी बता दें कि ये फल बाज़ार में बहुत ही महंगी है, लेकिन क्योंकि ये जंगल में हुई है तो डर के मारे कोई नहीं खा रहे हैं। तो अब हम चल रहे हैं एक गुफा की ओर, जिसका नाम है जायंट केव। वैसे तो ये गुफा उतनी बड़ी नहीं है, एक छोटी सी गुफा है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें बहुत सारा सीढ़ियों की चढ़ाई करनी पड़ रही है। अब हम थोड़ा घूम के देख लेते हैं कि हम कितनी चढ़ाई कर चुके हैं। इस गुफा से जब हम चारों तरफ देखते हैं तो हमें बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई दे रही है। कहा जाता है कि इस जंगल में बहुत सारे जानवर हैं, जैसे कि कैंगरूज और कोआलास, लेकिन हमें तो एक भी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि दिन के वक्त ये बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन शाम होते ही ये लोग सब बाहर निकल पड़ते हैं।
दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।